हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए आज की वीडियो का टॉपिक है अनुगमन वेग। ठीक है, काफी मोस्ट टॉपिक है आज की वीडियो का अनुगमन वेग, यानी कि चैप्टर 3 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अनुगमन वेग। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट 2 नंबर में काफी बार पूछा गया है। आज इस वीडियो में आपको 2 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, एक तो अनुगमन वेग का और एक श्रांति काल या श्रांत काल या विश्रांत काल। ठीक है, इस तरह से 2 टॉपिक आपके आज इस एक वीडियो में ही कंप्लीट होने वाले हैं। जितना भी यहाँ से कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सब आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए स्टार्ट करते हैं कि अगर बात करें अनुगमन वेग की से कि अनुगमन वेग क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है 2 नंबर में, श्रांति काल और अनुगमन वेग। ठीक है, दोनों में से एक ना एक परिभाषा आती ही रहती है, कभी अनुगमन वेग आता है कभी श्रांति काल आता है। तो अच्छे से तैयार कर लेना है कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो आपको अच्छे से हेडिंग डाल लेना है अनुगमन वेग। और देखिए क्या है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर, सही है कि भाई एक धातु का तार है और उसे हमने क्या करा, बैटरी से जोड़ा। कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर, ठीक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, यानी कि उसे वोल्टेज दी जाती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, यानी कि जो ज्यादा वोल्टेज वाला सिरा है, ठीक है, जो प्लस वाला पॉइंट है हमारा, वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन करते हैं, यानी कि आना जाना करते हैं। जैसे ये एक बैटरी है, ठीक, इस बैटरी को हमने एक धातु के तार से जोड़ दिया, और जब इस तार में हमने वोल्टेज यानी कि विभवांतर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च सिरे वाले, ठीक है, ये जो उच्च सिरे वाला विभव है, इस वाले सिरे की तरफ एक औसत वेग से आना जाना शुरू कर देते हैं तार की लंबाई की दिशा में। ठीक, तो ये जो आना जाना चल रहा है कि इधर तार से आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, तो जो औसत वेग है, आना जाने वाला जो औसत वेग है, यानी कि एक औसत वेग से अनुगमन आना जाना प्रारंभ कर देते हैं, और इस औसत वेग को ही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। सही है, अच्छे से लिख लेना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख लेना है, बहुत मोस्ट परिभाषा है कि अनुगमन वेग क्या होता है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन कर देते हैं या अनुगमन करते हैं, और इस औसत वेग को ही अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। सही है, और इसका फॉर्मूले की बात करें तो Bd इक्वल टू होता है I/NEA। अच्छे से तैयार कर लेना है हेडिंग को, अनुगमन वेग काफी मोस्ट परिभाषा, इतनी सी परिभाषा 2 नंबर में आती है आपके। सही है, तो ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना है कि जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में एक औसत वेग से, ठीक है, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन करते हैं, और उस औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, और अनुगमन वेग होता है Vd इक्वल टू I/NEA। ठीक है, अगर यहां से धारा घनत्व की बात करें कि भाई धारा घनत्व कितना होता है, तो चूंकि धारा घनत्व I/J इक्वल टू होता है I/A। सही है, और I/A को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा यहां से हमारा कितना, ये आ जाएगा कि Vd इक्वल टू I/A के स्थान पर आ जाएगा J, तो J/NE। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाता है, और जो क्या है, ये क्या है हमारा, ये है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, Vd इक्वल टू J/NE इतना भी होता है। सही है, तो अच्छे से चीजों को नोट कर लेना है, और यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन अब क्या बन सकते हैं। देखिए पूछा जाता है कि गैस के अणुओं का या फिर कोई चालक पदार्थ है, उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है। सही है, ध्यान से समझो, इधर पहला पॉइंट बनता है कि औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है। ठीक, औसत वेग ध्यान रखना, औसत वेग सदैव शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन जो चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन भागे फिर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं,
टकरा के इधर उधर अपनी स्थिति पर, वास्तविक स्थिति और जो घूम फिर के आने वाली स्थिति है, ठीक है, यानी कि जहां से चलते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनका कहीं ना कहीं मैच होता रहता है, जिसकी वजह से विस्थापन शून्य हो जाता है और विस्थापन शून्य होने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग सदैव शून्य रहता है। सो ये ध्यान रखना है, चाहे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करी जाए या गैस के अणुओं की बात करी जाए, ठीक है, जो वातावरण में गैस के अणु हैं इनका औसत वेग भी शून्य होता है। वेग की बात चल रही है, ठीक है, औसत वेग सदैव शून्य होता है। क्लियर है? पॉइंट मोस्ट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको ओम का नियम मिलने वाला है उसमें डेरिवेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है भैया, शून्य होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी अणु होंगे तो उनका जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, 1 2, जितने भी अणु होंगे सबका जो औसत वेग होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। और उस औसत वेग को ही तो अनुगामी वेग कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, औसत वेग हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन औसत चाल की अगर बात करें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत चाल, तो औसत चाल भैया जीरो नहीं होगी अब, ठीक है। औसत चाल जीरो नहीं होगी, औसत वेग शून्य है लेकिन औसत चाल शून्य नहीं है, ठीक है। औसत चाल लगभग मानी जाती है कि 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, सही है। कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागे फिरते रहते हैं। यानी कि उनकी स्पीड, यानी कि जो हमारी लाइट आती है जिसे हम कहते हैं करंट बोलते हैं कि वैद्युत धारा आ गई, लाइट आ गई, तो वो जो लाइट में आवेश जो चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की है, कि एक सेकंड में 10⁶ मीटर लाइट हमारी वैद्युत धारा चलती है, सही है। तो औसत चाल भी ध्यान रखनी है, औसत चाल है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की। और यदि औसत वेग की बात करी जाए तो औसत वेग कितना होता है, शून्य होता है। बात को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यहां से अनुगमन वेग से इतना कुछ आपके सामने पूछा जाता है। एक तो अनुगमन वेग की डेफिनेशन हो गई, और अनुगमन वेग का यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर उनका औसत वेग पूछा जाता है, औसत वेग सदैव शून्य होता है। और औसत चाल की बात करें तो 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की होती है, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना है, चीजों को बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखना है। और ये डेफिनेशन काफी पूछी जाती है, अच्छे से नोट कर लेना है, सही है। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रांति काल क्या होता है, ठीक है। श्रांति काल कह दे या विश्रांत कह दे या श्रांत काल कह दे, ठीक है, एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही है। रिलैक्सेशन टाइम की बात करी जा रही है कि भाई श्रांत काल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल किसे कहते हैं, ठीक है। 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। एक हो गया अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और दूसरा हो गया श्रांति काल से आप क्या समझते हैं। दोनों टॉपिक मोस्ट है, ठीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है लगभग। तो भाई श्रांति काल क्या होता है, तो श्रांति काल क्या होता है कि किसी चालक के अंदर, ठीक है, कोई चालक है, इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी धातु के जो धनायन है, ठीक है, जो चालक पदार्थ तो धातु का होगा, तो धातु के जो धनायन है उनसे 2 क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय अंतराल है उसे कहते हैं श्रांति काल, ठीक है। यही लिखना है आपको, हेड डालना है अच्छे से, श्रांति काल, ठीक है। किसी चालक के अंदर, कोई चालक है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या चीज कही जा रही है कि भाई ये हो गया इलेक्ट्रॉन, सही है, ध्यान से समझो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गए धनायन धातु के, एक ये है एक ये है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया जाकर और फिर इससे टकराया आकर, तो 2 क्रमागत टक्कर हो गई, पहली टक्कर यहां बनी और दूसरी क्रमागत टक्कर यहां बनी, ठीक है। उसके बाद टकराकर मान लिया कहीं इधर चला गया, सही है। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय अंतराल है उसे श्रांति काल कहते हैं। कि पता चला कि यहां से यहां तक आने में इसे मान लिया कि 2 सेकंड का समय लगा, ठीक, यहां से यहां तक आने में पता चला 4 सेकंड का समय लगा, ठीक। तो 2 और 4 का औसत, ठीक है, एवरेज कितना हो गया 6/2 यानी 6/2 कितना आ गया 3 सेकेंड। ये क्या हो गया इसका भैया श्रांति काल हो गया। श्रांति काल क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन का धातु के जो धनायन है उनसे 2 क्रमागत टक्करों का जो औसत समय अंतराल है उसे कहते हैं श्रांति काल, ठीक। कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है धातु के धनायनों से 2 बार लगातार टकराया, ठीक है, कि भाई ये मार्कर है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, पहले धातु के इधर टकराया फिर एक धातु से इधर टकराया, तो धनायनों से, तो इतना यहां तक टकराने में कितना समय लगा, फिर यहां
से यहाँ तक कितना समय लगा, दोनों टाइमों को काउंट कर लो, उसका एवरेज निकाल लो, वही है हमारा श्रांति काल। सही है, तो ये आपको बना भी लेना है चित्र नीचे इसे समझने के लिए, ठीक है, कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है कि चालक के जो धनायन है उनसे दो क्रमांक टक्करों के बीच जो औसत समय लग रहा है उसे ही कहते हैं हम श्रांति काल, ठीक है। और इसे टो से प्रदर्शित करते हैं, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर एक बात और आती है भाई कि ये हो गया हमारा श्रांति काल, सही है। अब भाई एक यहां पर टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन का, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ। अब भाई ये क्या चीज है, ठीक है, ये एक टॉपिक और आता है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन था और ये जो यहां से यहां तक आगे चला, ठीक है, पहली किरमांक टक्कर जो हुई और दूसरी किरमांक टक्कर जो हुई, ठीक है, बिल्कुल लगातार जो टक्कर हैं उन्हें किरमांक टक्कर कहते हैं। तो पहले ये इससे आगे टकराया, फिर ये यहां टकराया आकर, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, टोटल दूरी को जोड़ लिया जाए तो वही है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, ठीक है। दूरी को यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दो क्रमांक टक्करों में कितनी दूरी तय की उसने, उसे बोला जाएगा माध्य मुक्त पथ। अर्थात किसी, लिख लेना है सभी नोटबुक में अपनी, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अर्थात किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जो माध्य मुक्त पथ है वो हमारी क्या है, दूरी है। और कौन सी दूरी है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमांक टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी, कि भाई यहां से यहां तक आए और यहां से यहां तक आए, ये वाली जो दूरी चली गई है औसत दूरी अगर निकाली जाए तो उसे बोला जाएगा माध्य मुक्त पथ। इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाता है माध्य मुक्त पथ, ठीक है, कि लैम्डा बार को माध्य मुक्त पथ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लैम्डा बार को हम माध्य मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ जो होता है उसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। तो समय, जो हमारा समय है, समय बराबर क्या होता है, या दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय कौन सा है हमारा, श्रांति काल, सही है, समय है हमारा श्रांति काल यानी कि टो। तो समय बराबर दूरी कितनी चली जा रही है, माध्य मुक्त पथ वाली है यानी कि लैम्डा बार अपॉन चाल क्या है, अनुगौन वेग वाली, ठीक है, कि दूरी यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, ठीक। और दूरी कितनी चली, दूरी ये वाली तो है माध्य मुक्त पथ वाली, यही तो दूरी है। और चाल क्या है, दूरी बराबर यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल हो। इतना नोट कर लेना है कि भाई श्रांति काल क्या होता है। तो श्रांति काल क्या होता है कि किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से दो क्रमांक टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को, ठीक है, यानी कि इससे टकराया तो औसत समय अंतराल जो है उसे कहते हैं श्रांति काल। और जो औसत दूरी है दो क्रमांक टक्करों के बीच की दूरी, वो है माध्य मुक्त पथ, ठीक है। और यहां से हमारा क्या आ जाता है, श्रांति काल, यानी कि श्रांति काल बराबर होता है लैम्डा बार अपॉन BRMS, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी हो गई ये वाली और चाल हो गई ये वाली, और यहां से श्रांति काल आपकी परिभाषा हो जाती है पूरी, ठीक है। अच्छे से नोट कर लेना है, एक नंबर में ये भी पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का धातु के धनायनों से दो क्रमांक टक्करों के बीच जो औसत दूरी है उसे बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, ठीक है। और जो औसत समय अंतराल है उसे कहते हैं श्रांति काल। क्लियर है बात, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। अनुगौन वेग हो गया, श्रांति काल हो गया, माध्य मुक्त पथ हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई धातुओं के लिए श्रांति काल होता कितना है, ठीक है। तो अच्छे से इसे नोट कर लेना है पहले तो आपको। और अब देखिए कि धातुओं के लिए श्रांति काल
होता कितना है। ठीक है, श्रांति काल का मतलब कि जो दो किरमांगत टक्करें हो रही हैं उनमें कितना समय लगता है। ठीक है, श्रांति काल होता कितना है, तो ध्यान रखना है, नोट कर लेना है अच्छे से। धातुओं के लिए, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, धातुओं के लिए जो श्रांति काल है, श्रांति काल, ठीक है, कितना होता है, 10 की घात माइनस के 14 सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है। धातुओं के लिए जो श्रांति काल है वो 10 की घात माइनस के 14 सेकंड है। लगा लो कितना कम समय है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो किरमागत टक्करों में कितना समय ले रहा है, मात्र 10 की घात माइनस के 14 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, 10 की घात माइनस के 14 सेकंड में ये दो किरमागत टक्करें अपनी कर लेता है। तभी तो भैया स्पीड इतनी ज्यादा है, 10 की घात 6, यानी कि 1000 किलोमीटर एक सेकंड में चलता है आवेश, वैद्युत धारा जो चलती है हमारी तारों के अंदर। ठीक है, 1000 किलोमीटर एक सेकंड में चल जाता है आवेश। ठीक है, तो 10 की घात माइनस के 14 सेकंड कोई ज्यादा नहीं है इसके लिए। ठीक है, 10 की घात माइनस के 14 सेकंड में दो किरमागत टक्कर हो जाती है, यानी कि श्रांति काल कितना होता है धातुओं के लिए, 10 की घात माइनस के 14 सेकंड का होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है एमसीक्यू में काफी बार कि धातुओं के लिए श्रांति काल कितना होता है, तो 10 की घात माइनस के 14 सेकंड का होता है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। तो आपको यहाँ पर अनुगमन वेग हो जाता है, श्रांति काल हो जाता है, माध्यमुक्त पथ हो जाता है, और यहाँ से जो एक एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एमसीक्यू में आए या लघु में आए, सारे क्लियर हो जाने चाहिए। वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेना, सारे टॉपिकों को अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इस बार का टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, या तो ओम का नियम आता है या फिर आता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।